फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि राम लखन सीता लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और रास्ते में भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि एक दिन शेष रह गया है, इसलिए जल्दी से पहुंचकर अवधपुरी में भरत जी को संदेश पहुंचाओ कि संदेश दो जाके। और वो हनुमान जी संदेश देने के लिए पहले से प्रस्थान करते हैं आगे। और इधर मुनि से भगवान कुछ वार्तालाप करते हैं, वाल्मीकि मुनि से वार्तालाप होती है। अब उधर देखिए, उधर का सुनिए। भरत के अयोध्या अवधपुरी में भरत 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 का सुनिए। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें, फिर सुने। और जगपति है ये निवेदन, जब जन्म हो जगत में। जगपति है ये निवेदन, जब जन्म हो जगत में। चरणों में तेरे हो मन, जब जन्म हो जगत में। हो ध्यान जहाँ तेरा, जप तप जहाँ घनेरा। हो जा ध्यान जहाँ तेरा, जप तप जहाँ घनेरा। उस घर में हो बसेरा, जब जन्म हो जगत में। उस घर में हो बसेरा, जब जन्म हो जगत में। जगपति है ये निवेदन, जब जन्म हो जगत में। और पृथ्वी पे जब मैं आऊं, पृथ्वी पे जब मैं आऊं, तुमको न भूल पाऊं। पृथ्वी पे जब मैं आऊं, तुझको न भूल पाऊं। और तेरा ही गीत गाऊं, जब जन्म हो जगत में। तेरा ही गीत गाऊं, जब जन्म हो जगत में। और रघु जगपति है ये निवेदन, जब जन्म हो जगत में। माया नहीं सताए और सद्ज्ञान मुझको भाए। माया नहीं सताए, सद्ज्ञान मुझको भाए। और तू ही नजर में आए, जब जन्म हो जगत में। तू ही नजर में आए, जब जन्म हो जगत में। जगपति है ये निवेदन, जब जन्म हो जगत में। और जब काल की हो फेरी, छवि सामने हो तेरी। जब काल की हो फेरी और छवि सामने हो तेरी। मोहन ये चाह मेरी, जब जन्म हो जगत में। श्री राम चाह मेरी, जब जन्म हो जगत में। श्री राम चाह मेरी, जब जन्म हो जगत में। और जगपति है ये निवेदन, जब जन्म हो जगत में। चरणों में तेरे हो मन, जब जन्म हो जगत में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे दिन गिनते थे अवध के, अवधपुरी के लोग। और इधर भ्रात का और दुस सहा हुआ वियोग। और बिखर रहे हैं केस सब, है शरीर बेहाल। और सोच रहा है हृदय में कैकेयी का लाल। ओ हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम। ओ मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। और रघुराई का आना सुनकर, और पाँव कब दौड़े जाओगे। और हे हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार। और मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। और सोचा जिसकी माँ हठ पूर्वक छोटे को राज्य दिलाती है। और दासी की बातों में आकर
अग्रज को वन भिजवाती है। वो विष सम विरोध उस बूटी को, विष सम विरोध की बूटी को जो सुधा समझ कर पीती है, और दुनिया देखे उसकी संतति ऐसे रो रो कर जीती है। और जिस घर में राज फूट का हो, और उजड़ उजड़ ही वो घर होता है। और रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। इसी समय आया उन्हें एक चित्र का ध्यान, और मात सुमित्रा अवध हैं और तुमसे स्वर्ग समान। मात सुमित्रा अवध है तुमसे स्वर्ग समान। और माता हा हा तुम माता हो, माता हाँ हाँ तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो। और इस सूने सपन विपिन सघन विपिन में तुम और सिंघनी समान सुहाती हो। और रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो। और जो सौतेले की सेवा में और निज सुत को साथ पठाती हो। और जिस घर ऐसी मात हो वो घर देव स्थान, वो घर है देव स्थान। हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। और लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, और भाईपन हो तो ऐसा हो। और 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। और तू वो है बन के कांटों को फूकों से जो कि उड़ाता है। और भाई की सेवा के पथ में आँखों को हर रोज बिछाता है। और सुन चुका भरत निज कानों से, और रण में तुझ पर बीती थी जो। और मेरे विचार से जीवन का तेरे वो शक्ति लगी थी जो। और इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने वीरोचित कर्म किया। और संसार सदा शिक्षा लेगा, पालन ऐसा सदकर्म किया, सदधर्म किया। ओम पर हाय मैंने जन्म लेकर इस जग को, जग में कौन भलाई की। एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। अरे अब भी मनुआ हो जा सचेत, किस दिन को कर्म क्षेत्र है ये। और एक इस बार चूकना मत भाई, और जब तुम पर दिव्य नेत्र हैं ये। और योगी की भांति दे, योगी की भांति देह तज कर आत्मा के तार मिलाने हैं। और आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं। और पर नहीं भूल है ये पूजा, होगी उनको स्वीकार नहीं। तू तो रक्षक है अवधि तलक, तनक पर तेरा अधिकार नहीं। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सब को साक्षी करता हूँ। और प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्रण ये ही करता हूँ। और 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। ऐसी ही हट अब ठानी है, और ये ही अभिलाषा जग रही है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना, प्राणों की होड़ लग रही है। अरे जैसे जैसे चातक के लिए स्वाति बिंदु ही सार, और त्यों ही कब त्यों ही अब इस प्राण का
एक राम आधार। पधारो ना जीवन प्राण, पधारो ना है जीवन प्राण। जैसे चातक के लिए स्वाति बिंदु ही सार, और त्यों ही अब इस प्राण का एक राम आधार। पधारो ना जीवन प्राण, पधारो ना जीवन प्राण। हे न हे अनाथपुर के नाथ, करो सनाथ सीता नाथ। और जिस जाएगी जिएगी किस तरह, यदि जल से पृथक मीन हुई। ओ बजेगी किस तरह, यदि तारहीन बीन हुई। अवध के रहते ना जा आओगे अवध के राजा। तो समझ लो कि अब ये आत्मा तुम्ही में लीन हुई। हठीले दास की हट पे ध्यान, ओ लाओ ना आओ ना जीवन प्राण। और जैसे चातक के लिए स्वाति बिंदु ही सार, त्यों ही अब इस प्राण का एक राम आधार। पधारो न जीवन प्राण मेरे, पधारो न जीवन प्राण। इस प्रकार भरत जी बहुत व्याकुल होते हैं और प्राणों को रख रही थी। और जब ये अंतिम टेक, और तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। और रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, और मानो सूरज के छिपने से और रह गया कमल को मुलाकर है। ओम बेकाली मटियाली पलके अलके लटकी जो बाएं बाधाएं हैं। ओ भाई की विरह वेदना में और सचमुच बन गई घटाएं हैं, सचमुच बन गई घटाएं हैं। और घर में तपसी की तरह देख भरत का भेष, और ब्राह्मण भूला अपने को और पुलकित हुआ विशेष। बोला राजर्षि सुनो जिनका तुम ध्यान रात दिन करते हो, और जिसके दर्शन को भरत राज माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर वानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है, और लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है। और मधुर बचन ये विप्र के थे मधुरस की धार, और मरते बिरही में हुआ नव जीवन संचार। और वो हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, और कवि से भी कहा नहीं जाता। और लेखनी लिखे भी तो कैसे जब उससे उठा नहीं जाता। और समझेंगे भाविक भक्त सदा श्री भरत भक्त मद माते की। ओ भाई भाई जाने भाई, ओ भाई भाई के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो आए जो इस ओर। और ये सुनते ही कपि छुप न सका, और क्षण भर में बन हनुमान गया। और तब रामदास को उसी समय वो राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था यही काम भगवन मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार नमन मेरा। और रोम रोम प्रमुदित हुआ, और बढ़ा प्रेम उन्माद। और मिले अंजनी लाल से भरत लाल श्राहार्थ। और क्या कहा उदित हो रहा सूर्य, और कष्टों की रात मिटाने को।
ओ तो आँखों तुम भी हो तैयार, ओ स्वागत का अर्ध चढ़ाने को। ओ वानरवर तुमने प्राण दिया, वो अमृत संदेश सुनाया है। और हो सकता और न भरत कभी युग युग तक ऋणी बनाया है। और शांत अनेक प्रकार कर, और विविध भांति दे धीर, आए और राघव के निकट विदा मांग बलवीर। आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर। ओ पाते ही ये सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। ओ श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती थी, वो आज हर्ष से फूल उठी रंगीन दिखाई देती थी। और जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय खुल पड़ी खिल आई। और जिस जगह अंधेरा रहता था, उस जगह धूप सी खिल आई। और पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। और माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मतवाला था। और सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थीं। और वृक्षों की लता लहलहा कर और फूलों का फर्श बिछाती थीं। और कूपों में मानो भरा अमृत सरीखा नीर, और तालाबों में आ गया चंद्रलोक का क्षीर। और राम दरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, ओ छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं। और सानंद शब्द निकाला मुख से, अवधेश अवध में आते हैं। इतने में वो पुष्पक विमान और कुछ और समीप उतर आया। और टकटकी बांध देखा सबने, और नभ से भूमंडल पर आया। और जय जननी जन्मभूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया जब, और संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया तब। और सत सत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई। उसे अवध तप फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु ये मीठी सी झनकार हुई। उस अवध तपस्वी की गति पर उपमा सकुचा कर आती है। ओ मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलाप, तब विजयी थे श्री रघुराई। पर यहाँ चरण छू कर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। और दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। और 14 वर्षों के यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। और जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन, और जब अपने ये चतुरानन तक भूल गए। इस भ्रात मिलन ने रंग बदला, और जब अपने आप अयोध्या का और शारदा पुकार उठी तब, ये है भरत विलाप अयोध्या का। और गुरु पद रज मस्तक चढ़ा, और भेंटे सबके साथ। और फिर लक्ष्मण ने इस तरह, फिर लक्ष्मण से इस तरह और बोले श्री रघुनाथ। और मैं सीता सहित प्रथम
मंजली माता से मिलने जाऊंगा। मैं सीता सहित प्रथम मंजली माता से मिलने जाऊंगा। और फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। और सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में तब तक जाओ तुम। ओ वे आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम। और तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। और बनवासी वीर बानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम। इनके स्वागत सत्कारों का पूरा ब्रह्म प्रबंध कर आओ तुम। और ये मेरे सच्चे संगी हैं, ये मेरे सच्चे संगी हैं। इन सब का श्रम हरना पहले, और इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, और कैकेयी माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। वैदेही पैरों पड़ी और प्रभु ने किया प्रणाम। और कैकेयी छाती लगा बोली बेटा राम। और मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है, और मेरी ही आज्ञा से तुमने ये राज भरत को छोड़ा है। ये आज्ञाएं स्वीकारी है तो अब भी कुछ स्वीकार करो। और ये अंतिम आज्ञा है मेरी, रघुनायक अंगीकार करो। और मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है।